जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, कोरोना का संकट दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। इससे संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारा गोरखपुर शहर भी इससे अछूता नहीं है। गोरखपुर में भी इसके संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अतः हमें अपनी सावधानियों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी होगी। हमें वो सारे सावधानियों को पूरी तरह से पालन करना होगा जिनके विषय में बार बार स्वास्थ्य विभाग हमें बताता रहा है। घर से कम निकलना, और अगर निकलने की मजबूरी हो तो पूरी सुरक्षा के इंतजाम करके निकलना। उदाहरण के लिए हमें चेहरे पर पूरी तरह से नाक और मुंह को ढकते हुए मास्क लगाना आवश्यक है। श्रोताओं, ये ध्यान रखें कि मास्क को गले में लटकाना या सिर्फ ठुड्डी पे लटकाना किसी भी प्रकार से हमारे लिए हितकर नहीं होगा। मास्क को नाक और मुंह को पूरे ढकते हुए पहनना ही हमारे लिए उपयोगी होगा। चेहरे पर मास्क के अलावा अगर संभव हो तो हाथों में दस्ताने जरूर पहने। और इसके अलावा जब भी हम किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं या किसी दुकान पे जाएं या किसी भी कार्यालय में जाएं, वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। यानी 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। इसके अलावा अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। इसके अलावा अपने खान पान का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हमें पौष्टिक भोजन करने की जरूरत है ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अच्छी नींद चाहिए 6-7 घंटे 8 घंटे की, और साथ ही साथ तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता भी है। ये सारे जो सावधानियां हैं, अगर इनका हम पालन करेंगे तो शायद हम कोरोना के संक्रमण से बचे रहेंगे। और यदि कहीं संक्रमित हम हो भी गए तो हमारे बीमार पड़ने की और कोरोना से क्षति पहुंचने की गुंजाइश भी कम से कम हो जाएगी। तो इन सावधानियों का पूरा ध्यान रखें और अपने परिवार का, अपने समाज का बचाव करें। और अब आरंभ करते हैं आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रोफेसर DN यादव से। प्रोफेसर यादव एक दर्शन शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, और अभी हाल तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, परंतु अब वो झारखंड स्थित एक विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर DN यादव से टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। इस समय कोरोना संकट से हम जूझ रहे हैं, सारी दुनिया जूझ रही है, और कोरोना से इस संघर्ष में मानव को बहुत सारे
सीखें मिली हैं, बहुत सारे उसके प्रयास निष्फल हुए हैं, कुछ सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है वो अभी भी चिंतनीय ही माना जाएगा। इस कोरोना संकट के दौरान भारतीय दर्शन क्या कहता है, दर्शन के अनुरूप हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए और किस प्रकार से इस प्रकार की महामारियों का, इस प्रकार के संकटों का सामना करना चाहिए, आज इन्हीं प्रश्नों पर हम बातचीत कर रहे हैं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू झारखंड के प्रति कुलपति प्रोफेसर DN यादव जी से। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रोफेसर यादव अभी कुछ दिनों पूर्व तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और ये सौभाग्यवश हमारे लिए ये गौरव की बात है कि आप इस समय इस विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जो प्रश्न था हमारा कि इस समय जो कोरोना का संकट जिस विकराल स्थिति में दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो भारतीय दर्शन रहा है, वो जो हमारी सनातन परंपरा रही है, जो हमारा जो संस्कृत वांग्मय है, जो इसमें दर्शन भरे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या है वो मार्ग सर? आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं सर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है और यह बहुत प्रासंगिक है। प्रासंगिक केवल आज के लिए ही नहीं है, ये सर्वथा प्रासंगिक प्रश्न है। हमारी भारतीय जो प्राचीन और पारंपरिक चिंतन और दर्शन और जीवन शैली रही है, जिसकी हम हमेशा वकालत करते रहे हैं, दुनिया के स्तर पर करते रहे हैं और हमारे भारतवर्ष में तो हम अपनाते ही रहे हैं, सदियों से अपनाते आ रहे हैं। आज के युग में हमारा भारतीय समाज पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हुआ हो रहा है। ऐसी स्थिति में पुनः हम तो बार बार ये कहते रहे कि हमारी भारतीय पारंपरिक जो सोच और जो विचारधारा है, जो दर्शन है, शैली है, वो हमेशा अपनाए रहना चाहिए। वही हमारी समस्याओं के समाधान या ज्ञान का आधार है। लेकिन हम पश्चिमी संस्कृति के बहाव में आकर के इसे छोड़ने लगे। कोरोना जो क्राइसिस कोविड-19 पूरी दुनिया के स्तर पर आया, इससे पुनः केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरे दुनिया के स्तर पर यह लोगों को याद दिलाने लगा है, ये परिवार की जो परिस्थितियां हैं कि नहीं, वास्तव में जो भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय विचारधारा, दर्शन, भारतीय मूल्य है, उसे सबको अपनाना चाहिए जी। और लोग इसको मानने भी लगे हैं क्योंकि अपने बिहार में चीजें आ गई हैं। जैसे हमारी भारतीय परंपरा रही है खान पान को लेकर, रहन सहन को लेकर के, चिंतन हमारी जो सदियों की रही है, योग की, विज्ञान की, सदियों की हमारी परंपरा रही है, अहिंसा की। और जब हम सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें योग है, जो कि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति को, दर्शन को का जो मूल उसी में से निकलता है जी। जो हमारे शारीरिक व्यायाम के लिए, हमारे मानसिक और आध्यात्मिक तीनों, हमारे जीवन के तीनों स्तरों को या फिर तीनों पक्षों को योग सम्मिलित करता है। योग जो है अपने में सम्मिलित करता है। जो हमारे अभ्यास होते हैं, हमारे शारीरिक व्यायाम जो होते हैं, वो हमें शरीर के लिए काम आते हैं। और जो मानसिक विकार या मानसिक जो हमारे रुझान होते हैं, योग उसको भी बैलेंस करता है, उसको भी संतुलित करता है, जिसे हम योग का मनोविज्ञान कहते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि जो हमारा समाधि आदि के माध्यम से, ध्यान से, धारणा, जो अंतरंग पक्ष है योग का, जिसको भारतीय दर्शन और हमारी विचारधारा का अकाट्य अंग रहा है, उसके माध्यम से हम उस परम सत्य की बात या उस परम मूल्य की बात, कोई जिस भी रूप में उस परम सत्य को समझता हो, जरूरी नहीं कि ईश्वरी समझता हो, कोई भी एक सर्वशक्तिमान, एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में विश्वास करता हो, उसकी अनुभूति हम करते हैं अपने आंतरिक जो योग का अंग है, जिसे ध्यान है, धारणा है और समाधि है। जी। तीसरा सर्वोच्च पक्ष जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, यह योग केवल पढ़ने की बात नहीं है। योग पूरी हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन जीने का तरीका है। और उसमें सारे विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान जो मानसिक विज्ञान है, और अध्यात्म विज्ञान, सबको मिलाकर के हमारे भारतीय चिंतन इसकी वकालत करता है। और वही सोल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में हमारे सामने आज भी है। हम सब जानते हैं कि चीन से ये समस्या वुहान से शुरू हुई और ये मान्यता है, ये बात सामने आई है कि वहाँ पर प्राणियों की, खास करके जीव जंतुओं को जो खाद्य के रूप में लोगों ने प्रयोग करना, उनको मारना शुरू किया। और जो कि प्रकृति के अकाट्य अंग हैं,
चाहे पशु हो, प्राणी हो, वृक्ष हो, इसी से प्रकृति संतुलित है और उसी से हमको पूरा पर्यावरण संतुलित होता है, जिससे हमें जीवन मिलता है। और उसी को हम नुकसान और मतलब उसको हम बर्बाद करना शुरू किए हैं। तो वो भी तो सारी दुनिया में है। भारतवर्ष में थोड़ा कम आप कर सकते हैं, इसलिए है कि हमारी पुरानी परंपराएं जो हमारे सामने आती हैं और हम मुखालत भी करते, सारी दुनिया समझे। आज उसके मूल में ये हिंसा है, जिसका दूर करने के लिए हमारे भारतीय चिंतन का और महात्मा गांधी जैसे तमाम बुद्ध जैसे लोग उसको स्वीकार किए। वो है अहिंसा का सूत्र, अहिंसा का सिद्धांत है। और यह देखा जाए तो कोरोना जो महामारी, उसके सोल्यूशन के मूल में यह कहिए कि उसका कारण है इस अहिंसा को छोड़ देना। हम तो यह भारतीय परंपरा हमारी पुरानी रही है अहिंसा की। हम ये नहीं कह सकते कि वैदिक परंपरा रही, कि भारतीय पुरानी परंपरा रही है कि हम अहिंसा का पालन करें, सारे जीवों को अपने जैसा समझें, सबकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, सभी प्रकृति जो भी सभी प्रकृति, दुनिया का कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि इस जगत का एक अंग भी किसी भी रूप में है तो वह इस प्रकृति का अंग है, इस ब्रह्मांड का अंग है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कोरोना भी इससे अलग नहीं है। कोरोना की बात हम करते हैं, कोरोना आ गया, कोई महामारी के रूप में आ गया कोरोना हमारे सामने, लेकिन कोरोना कोई अनहोनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड जगत से अलग है। कोरोना के जो भी कारण है, जो भी तत्व है कारण के रूप में, वे सभी इसी ब्रह्मांड के अंश हैं। और यह भी बात हमारे सामने आती है कि इसका यह मनुष्य ने बनाया है या यह प्राकृतिक है, यानी मैन मेड है या नेचुरल है। मैं मानता हूं कि मैन मेड हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक मूलतः प्राकृतिक है, क्योंकि इसके जो भी कारण हो प्रकृति पे ही है, ब्रह्मांड के अंग है। जैसे पानी है, पानी को हम बर्फ या तो स्वतः जो है पर्यावरण या वातावरण का जो टेम्परेचर है, जो तापमान, उससे अपने आप वो पानी जो है बर्फ बन जाता है या बर्फ पिघल जाता है। एक ये है कि हम उसको आर्टिफिशियल वे में उसका टेम्परेचर घटा कर उसको गला देते हैं, बर्फ बना देते हैं, या टेम्परेचर बढ़ाकर उससे गला करके वाष्प बना देते हैं, पानी बना देते हैं। तो जब हम स्वयं करते हैं तो ये मैन मेड हो गया। लेकिन जब प्रकृति के या पर्यावरण के तापमान के आधार पर होता है तो हम कहते हैं प्रकृति जन्य है, वो प्रकृति के प्रयास जो हुआ है। लेकिन बात दोनों में एक ही, इसका मतलब ये भी है कि प्रकृति ने सब कुछ दिया है। और महात्मा गांधी भी कहते हैं कि भाई प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, हमारे अपने पालन पोषण के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए, लेकिन हमारी लस्ट जैसे कहते हैं वासना और भूख मिटाने के लिए नहीं है। हमें प्रकृति का दोहन उतना करना जितनी हमारी अवस्था हो, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन है और प्रकृति को अगर हम नष्ट कर देंगे तो हम प्रकृति नहीं तो हम कैसे रहेंगे। तो मानव मूल्य सर्वोच्च है, लेकिन मानव मूल्य की सुरक्षा के लिए प्रकृति का समर्थन होना चाहिए। एक तो भारतीय मूल्य और रहन सहन जो हमारी भारतीय है परंपरा, वो ये कि साफ सुथरा रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, भोजन साफ होना चाहिए। वहीं बाहर से आए तो हम वर्षक हो सके नहा धो लें, न नहा पाए तो उसको हाथ पैर धुल लें, कपड़े साफ करके रखें, और खाना हम जमीन पर खाएं, जैसे भी खाएं शुद्ध खाना खाएं। ये शुद्धता की बात आ रही है आज भी कि हम कहीं भी खाना खा ले रहे हैं या रेस्टोरेंट पे खा रहे, चलिए रेस्टोरेंट आज की बात यहाँ पर हम उसको कंडेम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम केवल ये कहना चाहें कि जहाँ भी खाएं, जो भी खाएं, वो शुद्ध हो, सात्विक हो, और मतलब वह हमारे हाइजेनिक हो हमारे शरीर के लिए। तो यह चीजें, और जो हमारी परंपरा रही है, उपवास रहने की परंपरा है, कब क्या खाना है, हमको अपने शरीर के लिए किस किस चीज का कब प्रयोग करना, क्या प्रयोग नहीं करना है, ये सारे भारतीय प्राचीन जो हमारा रहन सहन है उससे जुड़ा हुआ ये सभी व्यवस्था है, जिसको आज हम छोड़ दिए हैं। और दुनिया, खास करके हम लोग तो छोड़े हैं, दुनिया में तो और देशों में तो इसका पालन भी नहीं किया जाता था, और लोग अंधाधुंध हिंसा कर रहे हैं, अंधाधुंध तमाम मांसाहार कर रहे हैं, तमाम गलत कर रहे हैं, और तमाम तरह के हथियार बना रहे हैं। ये सारी चीजें लोग केवल विकास देख रहे हैं और विकास का अर्थ भी नहीं समझ रहे हैं। विकास किस चीज का? विकास केवल आर्थिक विकास, केवल वैज्ञानिक विकास भी ये नहीं है। विज्ञान हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। विज्ञान जो हमारा है वो हमारे मानव के कल्याण के लिए, मानव के विनाश के लिए नहीं है। हाइड्रोजन बम की बात आप करें तो हाइड्रोजन बम कहीं से हम किसी पहाड़ को तोड़ना है, कहीं किसी चीज को बनाना, तो उसके लिए नहीं कि पूरा पहाड़ तोड़ दीजिए, पूरे यहाँ का मतलब बड़ी खत्म हो जाए, या किसी देश का विनाश कर दीजिए। तो विज्ञान ने सब कुछ दिया है, वो वरदान के रूप में दिया, लेकिन मनुष्य अपने तात्कालिक या थोड़े से स्वार्थ के लिए, अपनी वासनाओं के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, जो वास्तव में शारीरिक सुख सुविधा केवल मात्र है, वो मानसिक और आत्मिक सुख सुविधा उससे नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी उसी के बहकाव में आकर पूरे
दुनिया का पर्यावरण को, धरती को, पहाड़ को, नदी को, तालाब को और पूरी जीव जंतुओं का विनाश कर रहा है, जो उसी के सर पर आई है। मैं मानता हूँ कि कोरोना एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में दुनिया के सामने आया कि सजग हो जाओ, और जो खास करके भारतीय जो जीवन मूल्य है, भारतीय जो नैतिक मूल्य है, भारतीय जीवन पद्धति है, हम ये नहीं कहते केवल भारतीय है, भारतीय सनातन पुरातन रही है, वो दुनिया में भी फैली है कुछ न कुछ रूप में, किसी न किसी रूप में लोग उसकी तरफ आए और आ रहे हैं, लोग उसका महत्व समझ रहे हैं। उसे भले भारतीय न कहें, लेकिन वो मूल्यों पर लोग आ रहे हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में यह एक चेतावनी है, और इस चेतावनी इसलिए है कि अब जगत या दुनिया नहीं बचेगी, और यह एक प्रलय का एक रिहर्सल का ही है। हाँ, कि अब भी बच जाओ। आप देखिए कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े मजे की बात भी हम कहेंगे। मजे किस लिए कहेंगे कि इस समय पूरी दुनिया असहाय है, कोई दवा नहीं बना पा रहा है। हाँ। सोच लीजिए कि सब कुछ आपके पास है। कोरोना, हमने कहा ना, क्यों कहा कि कोरोना इसी ब्रह्मांड का अंश है। हाँ। कोरोना का जो भी कारण के रूप में तत्व है, इसी दुनिया के इसी पार्ट है, तो हमारे इसी धरती में इसी ब्रह्मांड के तो पार्ट है। जी जी जी। तो उसका इलाज भी तो इसी ब्रह्मांड में है। बिल्कुल। बुखार आज कुछ भी होता है तो इसी ब्रह्मांड में उसके कारण होते हैं, और फिर इसी ब्रह्मांड के किसी वस्तु को लेकर हम उसका निदान का दवा भी बनाते हैं। हाँ। तो आज भी कोरोना का कारण रूपी जो तत्व है इसी ब्रह्मांड से हैं। तो कोरोना के उसका इलाज की जो दवा है उसके तत्व भी इसी ब्रह्मांड में है, लेकिन मानवता या मनुष्य खोज नहीं पा रहा अपने आप को। बहुत विद्वान, बहुत वैज्ञानिक, हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया है कि हम भगवान को भी आदमी के अधीन कर देना चाहते हैं। अब हम क्या है, हम भगवान को बना बिगाड़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आघात हमारे सामने। भगवान को बना देना, किसी को भगवान बना रहे हैं, किसी को राक्षस बना रहे हैं, भगवान को भगवान बनाते रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं, जब तक कि ऐसा हो नहीं पा रहा, कि हम कर रहे हैं। जी जी। हम दावा कर रहे हैं, जीवन का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक हमारे पर बहुत बड़ा आघात है कि अब ये ढकोसला, अंधविश्वास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के नाम पर कोरोना ने चेतावनी दिया है कि तुम उस परम सत्य को समझो जो सर्वत्र है, सर्वथा है, जो मतलब सर्वज्ञ है, उसको समझो। आज जरूरत इस बात की है, मंदिर मस्जिद आज ये हमारे व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न आप करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके नाम पर हत्या करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, मतलब ढकोसला आधारित व्यवहार करना, अंधविश्वास करना, ये सारे गलत है। और ये चेतावनी कोरोना ने हमको दिया है। भाई आज जरूरत है हमको अस्पताल बनाने की, इतने अस्पताल हो कि किसी को कमी न पड़े, इतने दवाएं हो कि कमी न पड़े। आज सड़कों पर गाड़ियों की, साधनों की जरूरत है, लेकिन नहीं करोड़ रुपया मंदिर पे, ये भी चेतावनी है। जैसे लोग अब क्या कहा, बताइए कि लोग कहते हैं कि दुख दर्द में हम मंदिर मस्जिद जाए, अब क्या कि मंदिर मस्जिद मत जाइए। इसमें देखिए मंदिर मस्जिद का दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं है। भगवान तो क्या है हम जानते ही नहीं है, केवल हमारा विश्वास है, तो हम कैसे दोषी और कैसे अच्छा बुरा कर सकते हैं जी। ये तो हमारे ज्ञान से परे की चीज है, लेकिन हमारे विश्वास का आधार है भगवान। तो वह एक चेतावनी ये भी है कि ये सब फालतू चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप मनुष्य की वास्तविक समस्याओं के वास्तविक कारण को समझो और वास्तविक व्यवहार करो ताकि उसको दूर करें। उन मस्जिद मंदिर की जगह पर हम उनके खजानों को, पैसों को मनुष्य की सेवा के लिए करें। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, खाना नहीं है, दवा नहीं है, आज उनको आगे आना चाहिए, उनको भी सीख लेना चाहिए। सारे जितने खजाने हमारे मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारों में है, गिरजाघरों में, जहाँ भी है धार्मिक स्थलों पर, उनको आ करके खुले हाथ सब निर्माण करना चाहिए, मनुष्य की सेवा के लिए लगा देना चाहिए। यही ईश्वर का कर्म है, यही ईश्वर का आदेश है। जी जी। और हमें केवल विकास की बात करना चाहिए। हम कहते सारे पैसे, बताइए अमेरिका जैसे विकसित देश में भी बेड कम पड़ जा रहे हैं, और कहाँ तमाम देशों में देखिए तो उनके जो है कब्र खोदने की जगह तक नहीं रह गई है जी। तो बताइए क्या इसमें भगवान का दया? हमारा दोष है जो हम भगवान के नाम पर मिसयूज जिसे कहेंगे कि उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, जो भगवान के नाम पर प्रकृति ने हमको दिया है उसका हम करें। आज ये सब हमको चेतावनी है कि समझ लो, समझ जाओ, सुधर जाओ और अपने एक मानवीय दृष्टिकोण रखो, वैज्ञानिक दृष्टि रखो, आस्था अपनी जगह पर वो रखिए, उसमें कोई तो नहीं। हम मतलब ये तमाम चीजें हम इसमें कितना बोला जाए, मतलब बोलते ही रहिए कि हर तरह से मनुष्य को चेतावनी मिली है कि ये धर्म आज के बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। जी जी। वास्तव में मानवता का मूल्य समझे। हाँ, मूल्य समझे। दूसरी बात, तमाम परिवर्तन भी सकारात्मक भी आए हैं, हम मजबूरी में नहीं करते। आज देखिए हम पढ़ाई लिखाई हमारी नहीं हो रही है, बच्चों को पास करने की बात हो रही है बिना पढ़ाई के, बिना एग्जाम के। इसका भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी कि ऐसा करना पड़ रहा है, पड़ सकता है। जी। दूसरा जो सकारात्मक ये है कि मनुष्य
बैठे बैठे ये जो कहा था सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का सूत्र होना चाहिए। हाँ। और है हमारे फिजिकल माने भौतिक दूरी की बात होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी अपने दूसरे तीसरे लेक्चर में उन्होंने कोरोना के बाद ये बात कही जी। फिजिकल डिस्टेंस सोशल नहीं। हाँ। सोशल तो बड़ा अपराधी होगा जी। और सोशल का मतलब ये नहीं है कि तू भी फिजिकल या तू कम फिजिकली कांटेक्ट टू ईच अदर। मतलब हम सामाजिक होने का मतलब जरूरी नहीं कि हम भौतिक रूप से शारीरिक रूप से भी एक साथ पास में रहें। हाँ। हम दूर रहकर आज हमारे इतने संसाधन है, इंटरनेट है, विज्ञान है और हमारे जो है तमाम इस तरह के वैज्ञानिक साधन है कि हम बैठे बैठे पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। बैठ करके सीधे बात कर रहे हैं तो ये सामाजिकता ही तो है। जी जी बिल्कुल। तो भौतिक शारीरिक रूप से दूरी रखने का मतलब नहीं कि हम असामाजिक हो रहे हैं। बल्कि आपको और सामाजिक बनने की जरूरत है बिना फिजिकल कांटेक्ट के। जी जी जी। बिना भौतिक उपस्थिति के कहीं भी रह करके सबकी सेवा करें, सबको बताएं जिस भी रूप में हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, सब चीज ऑनलाइन जा रही है आ रही है और वस्तुएं आ रही है, चीजों को सप्लाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आवश्यक नहीं है कि आपको जर्नी करना है केवल के सहारे चाहिए। आप कहीं भी बैठकर पूरी दुनिया के अपने लोगों को जिनको जो भी आपके समाज में आता है सबकी सहायता कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं और समझता निभा सकते हैं। बहुत ही बुरी बात है ये कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारे पास साधन रहते हुए भी हम अभी इसको बहुत कम यूज कर रहे थे। मैं सरकार सब डिजिटलाइजेशन की बात करी इसके बाद भी हम नहीं कर रहे थे। अभी है कि तो करना ही पड़ा है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी आया है कि शिक्षा पूरा हमारा जो है इंटरनेट आधारित हो गई है और शिक्षा हमारी ऑनलाइन होती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। यानी हम अपने समय का इस कोरोना में एक बात और भी हुई, कुछ लोग भले ही कोरोना के समय घर पर आकर बढ़िया बड़ा खाना बनाकर खा रहे हैं, लेकिन जो समझदार है जिनको काम करना इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। बैठे बैठे किताबें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा समय बेकार नहीं है। ये हमारी जो कंप्यूटर की इंटरनेट की जो क्रांति हमारी दुनिया के लेवल पर है उसने ये बता दिया और साधन दे दिया कि अगर मजबूरी में आपको घर रहना है, अगर आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे आप काम कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग। और अब तमाम वेबिनार चल रहे सेमिनार पर पूरी दुनिया। अभी कल एक इंटरनेट सेमिनार था, पूरी दुनिया के तमाम लोग उसमें जुड़े थे, लेक्चर हमारा भी था, बीच में होता रहा। ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ा है। जबकि कोरोना से नकारात्मक तमाम पक्ष हैं उसके, लेकिन उन्हीं के बीच मजबूरी में सही तमाम सकारात्मक पक्ष। आपका पर्यावरण शुद्ध हुआ है, नदियां शुद्ध हुई हैं और मतलब आप देखिए कि गंगा नदी आप ध्यान दिए होंगे साफ होने लगी हो गई। जी 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 बिल्कुल। और एकदम मतलब कितना अंतर आ रहा है, बाहर हवा लेने लायक हो गया, लोगों को सांस फूलना बंद हो गया, मतलब इतना कम आ गया जहाँ जहाँ होते थे दिल्ली में कानपुर में कहाँ। और पहाड़ों की जो हमारी जो चोटियां वो दिखने लगी दूर पंजाब से। जी 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 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूरी से, लखनऊ नहीं तो मुरादाबाद बरेली सब दिखने लगी। ये मतलब जबकि हमको पहले भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन अब ये है केवल हम कहते थे करते नहीं। तो आप कोरोना ने हमारे सामने परिस्थिति ला दिया है प्रायोगिक रूप से कि देखिए इसका प्रभाव ये है, जो हमने गंदा किया खराब किया था, हम कुछ दिन 2-3 महीना घर में रह गए थे, सब अपने आप साफ हो गया। कहने का मतलब इस प्रकृति का पर्यावरण का एक पूरी जो पर्यावरणीय व्यवस्था है, पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो विलेन है वो मनुष्य साबित हो रहा है। कोरोना ने बता दिया। जी जी आप ने सब गड़बड़ किया था, गंदा किया तो उसी तरह भुगत रहे हो। हाँ सर, ये जो कोरोना ने बहुत कुछ छीना हमसे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें भी हमको दी हैं। हाँ वही मैं कर रहा हूँ कि हम जानते हैं कि उसको मतलब अपने जीवन में नहीं ला रहे थे। कोरोना का बता दिया कि आपको लाना ही पड़ेगा, जीवन में उतारना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी तो एक पता नहीं ट्रायल ऑफ मतलब ट्रायल ऑफ प्रलय का ट्रायल है। हाँ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जी जी सकारात्मक ये भी है कि दुनिया को अभी बचना है, इस नाते भी कोरोना है कि आपसे लोगों को चेतावनी दे रहे, दुनिया खत्म हो जाएगी। जी ये भी सकारात्मक है, सकारात्मक ये भी है कि दुनिया बची रहेगी। बिल्कुल 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 यही सकारात्मक सोच रखनी होगी और जो इससे सीख मिली है उसका हमको पालन करना होगा, तभी आगे आने वाले समय में बेहतरी होगी हमारी। हमें सभी हम शिष्य को दुनिया को बरकरार रखेंगे। बता रहे ये बात के अंत में कि यह एक सकारात्मक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे हम सोचे तुमको समझ में आएगी कि इसने कह दिया है कि यह एक प्रलय का यह पूर्वाभ्यास है ये। हाँ। जी 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 और अगर आपको दुनिया को बचाना है तो दुनिया नहीं बचेगी, इसका मतलब ये कि दुनिया बच जाएगी, आप इस तरह से रहो। जी 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 बहुत बड़ी बात आपने कही। ये कोरोना एक चेतावनी भी है हमारे लिए और कोरोना से हम तो देर सवेर बाहर निकलेंगे ही और कोरोना के अनुरूप हमें जीने का अभ्यास भी करना होगा और मतलब सृष्टि कायम रहेगी। कोरोना ने बता दिया कि ऐसे रहो। जी 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 बहुत बड़ी बात है ये। सर ये जो लगभग 2.5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ
सर, इसने एक मौका भी दिया लोगों को कि अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताएं और कुछ अच्छा कार्य करें। आपत्ति में लोग भाग दौड़ में पड़े रहते थे और कई चीजें ऐसा सामाजिक रूप से हुई है कि लोग मनमुटाव में रहते थे, दूर दूर रहते थे, उनकी उससे शिकायत, माँ बाप को बच्चों से शिकायत, बच्चों को अपने बाप से शिकायत, तो सब लोग एक साथ रहने का अवसर मिला, जैसे कि इसमें आर्थिक हानि हुई। और सबसे बड़ा दुखद बात ये रही कि जो गरीब और मजदूर वर्ग रहा वो बहुत सफर किया है। बहुत, इसलिए कि उसके पास साधन नहीं रहा। हम जैसे लोग तमाम ऐसे हैं जो कि कम से कम एक उनके पास साधन घर में रह करके भोजन पानी और सारी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अधिकांश समाज का वर्ग जिसके लिए सरकार और सारी सरकार ने बहुत प्रयास किया और कर रहे हैं, इसके बावजूद भी संसाधनों की कमी या अव्यवस्था जो भी है, जो कि हमारे जीवन का, हमारे प्रशासन का एक अंग होता है, ये भी इसको की सारी सरकारें प्रयास भर दूर कर रही हैं, तो उनको जरूर कष्ट हुआ है। और साथ साथ उनको भी ये माइग्रेशन की जो समस्या है उसके लिए भी उनको सूचित कर दिया है, उनको भी उसने सोचने को मजबूर कर दिया है कि अपने यहाँ की खेती करना आवश्यक है, कि जा करके मतलब यहाँ से वहाँ मतलब भटकना जरूरी है। जो बहुत मजबूर हो ही जा सकता है, जिसके पास थोड़ा भी खेती बाड़ी अपने गाँव पुर का सब अपने जगह होगा, वो सोचेगा कि इसी को मेहनत करके कमाए खाए, यही पर हम अपने जीवन को। यह होने के बावजूद ये सब समस्याएं जरूर आई है, लेकिन कमोबेश ये बात जरूर रही कि परिवार को एक साथ रहने का अवसर दिया है, जो की बहुत सालों से मतलब लोग तितर बितर रहते थे अपने रोजी रोटी के लिए, अपने विकास के लिए और अपना उन्नति के लिए लोग माँ बाप को छोड़ देते थे, माँ बाप बच्चों को छोड़ देते थे, तमाम चीजें थी, सब समस्याएं आती थी, लोग अपने देश को छोड़कर चले जाते थे, चले जा रहे हैं। वो सब चीजें आई है कि भाई हमको भरसक प्रयास ये करना है कि सबको मिलजुल करके रहने की जरूरत है, और भरसक प्रयास ये करना है कि हमको जहाँ भी अपनी रोजी रोटी या काम करने का अवसर मिले, अपने जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमें अवसर खोजना चाहिए और उसको स्थापित करना, या जो स्थापित अवसर है उसको कायम रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही सर। और निश्चित है कि अगर हमारे श्रोता जो भी इस बातचीत को सुन रहे हैं उनको अगर ये बात समझ में आती है तो हमें इस चेतावनी को समझना होगा और अपनी जीवन शैली में वो परिवर्तन करने होंगे, तभी हम आगे अपना जीवन सुखमय बना सकेंगे। वरना हम तभी सृष्टि को, तभी जगत को बचा पाएंगे हम। जी 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 जी, मतलब पूरी दुनिया के स्तर पर हमें बात करना, केवल अपने एक एक की बात, एक एक देश एक व्यक्ति की बात नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर DN यादव, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, इतना आपने हमें समय दिया, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर DN यादव। आइए कार्यक्रम के दूसरे भाग में सुनते हैं मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइहा। केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू मुल्तानी, केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू मुल्तानी, हर के करा पे छोड़ के जाला, के करा पे छोड़ के जाला, के करा पे छोड़ के जाला, तू तो ही पलानी राम, इतना बता के जइहा। कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइहा। अंगना में कीच काट, अंगना में कीच काट, दुआरा पे पानी, अंगना में कीच काट, दुआरा पे पानी, खाले ऊंचे पाँव रखिया, खाले ऊंचे पाँव रखिया।
केहू नाही जान रहा, इतना बता के जइहा कैसे दिन बीती रहा, इतना बता के जइहा। केकरा से आग मांगी, केकरा से पानी, केकरा से आग मांगी, केकरा से पानी। अरे कहता महेंद्र मिश्र, कहता महेंद्र सुन दिल जान राम, जे करे से आग मंगिहा, जे करे से आग मंगिहा, ओ करे से पानी राम, जे करे से आग मंगिहा, ओ करे से पानी राम, इतना बता के जइहा कैसे दिन बीती राम, इतना बता के जइहा। कैसे दिन बीती रामा, कैसे दिन बीती रामा, कैसे दिन बीती रामा, इतना बता के जइहा कैसे दिन बीती रामा, इतना बता के जइहा कैसे दिन बीती रामा, इतना बता। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।